आगामी लोकसभा चुनाव में चल सकता है नरेंद्र मोदी का मैजिक। इंडिया टुडे सी वोटर सर्वे के मुताबिक अगर आज की तारीख में चुनाव हुए तो लोकसभा में बीजेपी 188 सीटें जीत सकती है। 2009 में बीजेपी को 116 सीटें मिली थी। इस तरह बीजेपी को 72 सीटों का फायदा होता दिख रहा है। इंडिया टुडे सी वोटर सर्वे के मुताबिक अभी चुनाव होने पर यूपीए को भारी झटका लग सकता है। सर्वे का अनुमान है कि यूपीए 98 से 108 सीटों पर सिमट सकती है, जबकि एनडीए को 207 से 217 सीटें मिल सकती हैं। अन्य दल 223 से 233 सीट जीत सकते हैं। इंडिया टुडे सी वोटर सर्वे के मुताबिक कांग्रेस को बड़ा झटका लगने का अनुमान है। आज की तारीख में चुनाव हुए तो कांग्रेस अभी के 206 सीटों से 91 सीट पर सिमट सकती है। लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी भी अपनी मौजूदगी दर्ज करा सकती है। इंडिया टुडे ग्रुप सी वोटर सर्वे के मुताबिक आपको 10 सीटें मिलती दिख रही हैं। इनमें दिल्ली की 5 सीटें शामिल हैं। आगामी चुनाव में सत्ता की चाबी क्षेत्रीय दलों के हाथ में हो सकती है। इंडिया टुडे सी वोटर के सर्वे के मुताबिक मायावती की पार्टी बीएसपी 25 सीटें जीत सकती है। पिछले चुनाव में बीएसपी को 21 सीटें मिली थी। इंडिया टुडे सी वोटर सर्वे में मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी को 20 सीटें मिल सकती हैं। पिछले चुनाव में एसपी को 23 सीटें मिली थी। चारा घोटाले में लालू यादव के दोषी करार दिए जाने के बावजूद उनकी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल को सर्वे में फायदा होता दिख रहा है। इंडिया टुडे सी वोटर सर्वे का अनुमान है कि आरजेडी 11 सीटें जीत सकती है। पिछले चुनाव में लालू की पार्टी को सिर्फ 4 सीट मिली थी। लोकसभा सीटों के मुताबिक सबसे बड़े राज्य यूपी में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरती दिख रही है। इंडिया टुडे सी वोटर सर्वे के मुताबिक यूपी में बीजेपी को 30 सीटें मिल सकती हैं। समाजवादी पार्टी को 20, बीएसपी को 24 और कांग्रेस को सिर्फ 4 सीट मिलने का अनुमान है। बिहार में बीजेपी से गठबंधन तोड़ने का नुकसान आगामी चुनाव में जेडीयू को उठाना पड़ सकता है। इंडिया टुडे सी वोटर सर्वे के मुताबिक 22 सीटें लेकर बीजेपी यहां सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है। जेडीयू की सीट 20 से घटकर 4 तक सिमटने का अनुमान है, जबकि आरजेडी 4 से 11 तक पहुंच सकती है। अपने राज्य गुजरात में नरेंद्र मोदी बीजेपी को बड़ी कामयाबी दिलाते नजर आ रहे हैं। इंडिया टुडे सी वोटर सर्वे के मुताबिक यहां की 26 सीटों में बीजेपी को 21 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि कांग्रेस 11 से सिमटकर 5 पर आ सकती है। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान बीजेपी के लिए कमाल करते नजर आ रहे हैं। इंडिया टुडे सी वोटर सर्वे में एमपी में बीजेपी 22 सीटें जीतती नजर आ रही है। कांग्रेस की सीटें 12 से घटकर आधी हो सकती हैं। प्रधानमंत्री पद की पसंद नरेंद्र मोदी अभी भी नंबर 1 बने हुए हैं। इंडिया टुडे सी वोटर सर्वे में 47% लोगों ने नरेंद्र मोदी को पीएम का बेहतर उम्मीदवार माना। राहुल गांधी को 15 और अरविंद केजरीवाल को 9% लोगों ने वोट दिया। दिल्ली के कानून मंत्री सोमनाथ भारती के इस्तीफे की मांग को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में 14 जगहों पर धरने पर बैठ रही है। बीजेपी ने दिल्ली सरकार को 26 जनवरी तक का अल्टीमेटम जारी करते हुए कहा है कि अगर सोमनाथ भारती पर कार्रवाई नहीं हुई तो पार्टी अपना आंदोलन तेज करेगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री को गणतंत्र दिवस तक का समय दे रहे हैं। अगर 26 तारीख तक वो अपने कानून मंत्री को बर्खास्त नहीं करेंगे तो 27 तारीख से बहुत एग्रेसिवली हमारा विधायक दल और हमारी पार्टी उसके खिलाफ एजिटेशन करेगी। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के कानून मंत्री सोमनाथ भारती को क्लीन चिट दे दी है। पार्टी की राजनीतिक मामलों की समिति की बैठक में सोमनाथ भारती के मुद्दे पर लंबी चर्चा हुई। पार्टी का कहना है कि सोमनाथ के खिलाफ मंत्री पद के दुरुपयोग, किसी महिला से बदसलूकी या नस्ली भेदभाव के कोई सबूत नहीं है। इसमें न तो कोई भ्रष्टाचार है, न कोई बेजा काम है, न इसमें कोई अन्याय है। एक जनप्रतिनिधि के रूप में सोमनाथ जी की तारीफ की जानी चाहिए कि उन्होंने अपने दुख सुख का ध्यान किए बिना जनता के दुख सुख को सुना, उसके साथ गए। आम आदमी पार्टी ने सोमनाथ भारती को जुबान पर लगाम लगाने की हिदायत दी है। पार्टी ने बीजेपी नेता अरुण जेटली और हरीश साल्वे के खिलाफ भारती की बयानबाजी को गलत पाया। पार्टी प्रवक्ता योगेंद्र यादव ने कहा कि भारती को संयम रखने की सलाह दी गई है। आम आदमी पार्टी के नेता कुमार विश्वास का नाम लिए बगैर राहुल गांधी ने कल अमेठी में कहा कि जो लोग लोकतंत्र के खिलाफ हैं, जिन्हें व्यवस्था पर भरोसा नहीं है,
वही हमारे खिलाफ हैं। राहुल ने कहा कि उनका काम अमेठी का विकास है, यहाँ के लोगों से उनका पुराना रिश्ता है। बहन प्रियंका के साथ राहुल 2 दिन के अमेठी दौरे पर गए थे, जो कल खत्म हो गया। सुनंदा पुष्कर की संदिग्ध मौत के मामले में केंद्रीय मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री शशि थरूर को एसडीएम से क्लीन चिट मिलने की खबर है। सूत्रों के मुताबिक सुनंदा के परिवार वालों से पूछताछ के बाद ये आशंका खारिज हो गई कि दहेज की मांग की वजह से सुनंदा किसी दबाव में थी, लिहाजा दहेज हत्या की आशंका खारिज हो गई है। दरअसल एसडीएम को ये पता लगाने के लिए ही जांच सौंपी गई थी कि कहीं ये दहेज हत्या का मामला तो नहीं। शादी के 7 साल के भीतर महिला की संदिग्ध मौत होने पर कानूनी तौर पर इसकी जाँच जरूरी है। सुनंदा पुष्कर संदिग्ध मौत मामले में जांच क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई है। क्राइम ब्रांच ये पता लगाएगी कि सुनंदा के शरीर में जहर कैसे गया। क्या ये दवा के ओवरडोज से हुआ? अगर दवा के ओवरडोज से हुआ तो गलती से ऐसा हुआ या जानबूझकर या फिर किसी साजिश के तहत? सुनंदा की बाह पर चोट का निशान भी पुलिस के लिए पहेली बना हुआ है। राज्यसभा सीटों को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। राज्यसभा के लिए पार्टी 16 नामों पर फैसला कर सकती है। पार्टी की तरफ से प्रकाश जावड़ेकर, प्रभात झा, निर्मला सीतारमण, एसएस अहलूवालिया, सीपी ठाकुर और सहयोगी दल आरपीआई के रामदास अठावले दावेदार हैं। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार आज राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल करेंगे। पिछले हफ्ते पवार ने चुनावी राजनीति से संन्यास लेने का ऐलान किया था। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बीजेपी ने मोदी फॉर पीएम और एक नोट कमल को वोट अभियान का शुभारंभ किया। 11 फरवरी तक चलने वाले इस अभियान का शुभारंभ लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष सुषमा स्वराज ने किया। बाला साहब ठाकरे की जयंती पर रैली के साथ ही शिवसेना ने मिशन 2014 का शंखनाद कर दिया। बाला साहब ठाकरे की जयंती को शिवसेना ने प्रतिज्ञा दिवस के रूप में मनाया। इस मौके पर शिवसैनिकों ने शिवसेना को सत्ता में वापस लाने का संकल्प लिया। सभा में शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने कमजोर प्रधानमंत्री बताकर पीएम मनमोहन सिंह पर तीखा हमला बोला। राहुल गांधी को पीएम पद का प्रत्याशी न घोषित करने पर कांग्रेस पर भी निशाना साधा। आश्चर्यजनक रूप से उद्धव के 40 मिनट लंबे भाषण में नरेंद्र मोदी का जिक्र तक नहीं था। केंद्रीय मंत्री वीरप्पा मोइली ने आम आदमी पार्टी पर तीखा निशाना साधा है। लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की संभावनाओं पर मोइली ने कहा कि दिल्ली देश नहीं है और देश दिल्ली नहीं है। उन्होंने कहा कि आप में परिपक्वता का अभाव है। मोदी के बारे में मोइली ने कहा कि वो और बीजेपी वसुधैव कुटुंबकम के दर्शन का हिस्सा नहीं बन सकते। मुंबई में आम आदमी पार्टी ने गुरुवार को बांद्रा में एक रैली कर लोकसभा चुनाव का बिगुल फूंक दिया। रैली में आम आदमी पार्टी की नेता साजिया इल्मी ने दावा किया कि पार्टी को दिल्ली की तरह ही महाराष्ट्र में भी कामयाबी मिलेगी। उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी नेता आम आदमी पार्टी की राह पर चल पड़े हैं। समाजवादी पार्टी के महासचिव और लखनऊ से लोकसभा के प्रत्याशी अशोक वाजपेयी ने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को चिट्ठी लिखकर यूपी में बिजली की दरों को कम करने की मांग की है। वाजपेयी ने मांग की है कि यूपी में ऐसे गरीब लोग जो 250 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करते हैं, उनकी दरों में 25% की कमी कर दी जाए। हालांकि इस बात से उन्होंने इनकार किया कि ये केजरीवाल इफेक्ट है। मध्य प्रदेश सरकार ने आरएसएस से संबंध रखने वाली संस्था विद्या भारती संस्था से जारी देवपुत्र पत्रिका को स्कूलों में भेजने पर रोक लगा दी है। 2010 में सरकार ने 13 करोड़ 26 लाख का अनुबंध किया था, जिसके तहत 15 साल तक करीब 1 लाख स्कूलों में इस पत्रिका को भेजा जा रहा था। कांग्रेस ने इस मामले की शिकायत लोकायुक्त में की थी और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। कनाडा के किशोर पॉप स्टार को मियामी में नशे में तेज रफ्तार कार चलाने और रेस लगाने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने सुबह करीब 4 बजे 2 कारों को रेस लगाते देखा था। बीबर किराए की पीले रंग की लैम्बोर्गिनी कार में सवार थे, जबकि दूसरी कार लाल रंग की फरारी थी। दूसरी कार के ड्राइवर को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक पॉप स्टार ने शुरू में गिरफ्तारी का विरोध किया और पुलिस अफसरों से तू मैमे की कोशिश की, लेकिन बाद में बताया कि उन्होंने शराब, मारिजुआना और दवा का सेवन किया है। $2,500 अमेरिकी डॉलर के मुचलके में उन्हें जमानत दे दी गई है। ब्राजील के एनापोलिस शहर में सड़क हादसे का एक सनसनीखेज वीडियो सामने आया है। हादसे की घटना 21 जनवरी को सिक्योरिटी कैमरे में कैद हो गई है। हादसे में एक दादी और उनका 5 साल का पोता तेज रफ्तार गाड़ी के नीचे आकर भी बाल बाल बच गया। अमेरिका के इंडियाना में हाईवे पर हादसे के बाद गाड़ियों का कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। घटना इंडियाना के मिशिगन सिटी हाईवे की है। बर्फबारी की वजह से सड़क पर भारी फिसलन थी। हाईवे पर जब आवाजाही तेज थी तभी एक हादसा हो गया, जिसमें कई गाड़ियां आपस में टकरा गईं। हादसे में कम से कम 2 लोगों के मारे जाने की खबर है। हादसे के बाद सड़क पर लंबा जाम लग गया। पेरू के पहाड़ी इलाके में मूसलाधार बारिश से कोहराम मचा हुआ है। लगातार हो रही बारिश से कस्को इलाके में बाढ़ आ गई है। क्वेनकोमायो में बाढ़ से करीब
35 मकान नष्ट हो चुके हैं, जबकि पाऊ कारताम्बो प्रांत में 60 घर बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। नदियों के उफान से सैकड़ों हेक्टेयर फसल बर्बाद हो गई है।